हेलो फ्रेंड्स, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ओके। सो जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए और आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके, सो शेयर इट फास्ट। जैसे कि आपको पता है, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रूट ऑफ कॉर्नेपस, द एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स थ्योरी। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। जो रूट ऑफ कॉर्नेप है वो हमें क्लासिकल फॉलोवर प्रोपोनेंट देखने को मिलता है आइडियल लैंग्वेज का अंडर एनालिटिक फिलासफी, और वो अपने ओपिनियंस, आइडियाज़ को देता है मोर प्रिसाइसली इन शार्प मैनर देन रेस्ट अदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनालिटिक फिलासफी। और उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखा जाता है as an ongoing separation of analytic philosophy and continental philosophy, or separation between analytic and continental philosophy. Basically जो रुडलॉफ कॉर्नेप ऐसे है, उसका जो ऐसे है जो कि उसने बिटवीन 1931 से लेकर 59 तक लिखा, दैट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स थ्रू लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, जो कि कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें ग्रुपिंग किया जाता है ओपिनियंस की। और इस ऐसे के अकॉर्डिंग जो मार्टिन हेजर हैं वो हमें क्लासिकल ऑथर देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल फिलासफी, या उसको रिगार्ड किया जाता है एज क्लासिकल ऑथर ऑफ कॉन्टिनेंटल फिलासफी। और ये जो ऐसे हैं ये आल्सो टारगेट करता है एटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म ऑफ मेटाफिजिक्स। और ये जो ऐसे हैं ये रिकन्सिडर करता है, थिंक ऑन करता है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ एनालिटिक एंड कॉन्टिनेंटल फिलासफी थ्रू यूजिंग कार्नेपस एंड हेजरिस कंट्रोवर्शियल डिबेट्स। मेनली जो ये ऐसे हैं इसमें मेंशन करता है कार्नेप अपने डिबेट्स विद हेजर। और हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि जो रूल है एनालिटिक और कॉन्टिनेंटल फिलासफी का, उसको टर्म किया जाता है एज ए पीरियड और टाइम बिटवीन एनालिटिक एंड कॉन्टिनेंटल फिलासफी, वाइस वर्सा, जहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन है वो फोकस करता है और वो स्ट्रगल करता है विद द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सपोज्ड या एक्सपेक्टेड स्मॉल पोर्शंस ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ ओल्ड मेटाफिजिक्स या ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स इन अ स्टेट न्यू मेटाफिजिक्स को सेलिब्रेट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि इमर्ज होता है आफ्टर द कॉन्टिनेंटल फिलासफी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरीज ऑफ एनालिटिक फिलासफी। एक्चुअली जो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स है वो फोकस नहीं करती हैं ऑन द एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स, बट ये जो थ्योरी हैं ये बिल्ड करती हैं नई फाउंडेशन ऑफ मेटाफिजिक्स थ्रू द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। और ये जो डेवलपमेंट है ये एग्जिस्टेंस में आती है थ्रू द डिसअप्रूवल और डिबेट्स और कंट्रोवर्सी बिटवीन कार्नेप एंड हेजर। एज ए मेंशन्ड, फॉर एग्जांपल जो कार्नेप हैं उसको रिगार्ड किया जाता है एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाफिजिक्स ऑफ पॉसिबल वर्ल्ड, एज वेल एज उसका जो फिलासफिकल ग्रैंड चाइल्ड दैट इज़ डेविड लेविस, उसको भी बोथ कार्नेप और डेविड लेविस जो हैं वो डील करते हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस के साथ, वाइल जो हेजर हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो कार्नेप का मेटाफिजिक्स है ये हमें काइंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलती है अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंस ऑफ मेटाफिजिक्स। हाउएवर हमें
मोर सीरियस रीज़न देखने को मिलते हैं फॉर द एडॉप्शन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द कार्नेप एंड हेजर और बिटवीन द हेजरस एंड कार्नेपस विवस। बोथ जो हैं वो होल्ड रखते हैं अपने विवस को, वो विवस देते हैं अबाउट द मेटाफिजिक्स फॉर फिलासफी, और बोथ जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं अपने विवस को अबाउट द मेटाफिजिक्स। और ये जो विवस हैं इनकी वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं, आल्सो अपोजिट देखने को मिलते हैं। सो ये जो अपोजिशन है विवस की, ये हमें दिखाती हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, जो कि एक्चुअली एनालिटिक और कॉन्टिनेंटल फिलासफर्स रिकॉग्नाइज करते हैं टुडे। डिटेल में जाने से पहले हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे फिलासफिकल हिस्टोरिकल सेटिंग ऑफ कार्नेप एंड हेजरस विवस। फर्स्ट हमें ये रिमेंबर करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जो डिफरेंस है बिटवीन एनालिटिक और कॉन्टिनेंटल फिलासफी वो हमें प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलते हैं टू वेज में। वन इज़ इन एनालिटिक एंड कॉन्टिनेंटल फिलासफी। बोथ जो है ये हमें वन साइडेड देखने को मिलते हैं, बिकॉज एनालिटिक जो है ये हमें मेथोडोलॉजिकल डिटरमाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है लाइक। हाउएवर जो कॉन्टिनेंटल फिलासफी है ये हमें जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट जियोग्राफिकल डिवीजन, सभी जो एनालिटिक ऑथर्स हैं उनको टर्म किया जाता है एंग्लो सैक्सन ऑथर्स सच एज कार्नेप, फ्रीगी, बर्ट्रांड रसल, गिलबर्ट रायल, जे लैस्टिन। और इनमें से जो फ्रीगी, विट्जेस्टीन और कार्नेप हैं वो खाली कॉन्टिनेंटल फिलासफी बैकग्राउंड से नहीं आते, बट ये जो फिलासफर्स हैं ये आल्सो रिसीव करते हैं एसेंशियल इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन, जैसे फ्रीगी, कार्नेप इन जिना, विट्जेस्टीन इन वेना। हाउएवर जो कार्नेप और हेजर के फिलासफिकल बिगनिंग्स हैं वो हमें हारमोनियस देखने को मिलती हैं इन इट इज़ करेक्टर, इवन दो बोथ जो हैं कार्नेप और हेजर ये हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एम्फेसिस। और बोथ जो फिलासफर्स हैं ये रिसीव करते हैं फर्स्ट इनिशियल एजुकेशन अपनी थ्रू न्यू कॉन्टिनिज्म, सच एज कार्नेप जो है वो रिसीव करता है अपनी एजुकेशन को अंडर बी बाउच इन जेना, और हेजर जो है वो रिसीव करता है अपनी एजुकेशन को अंडर आर रिकेट इन फ्राइबर्ग। और कार्नेप का टाइम पीरियड इन फ्राइबर्ग, उसके दौरान जब वो मतलब फ्राइबर्ग में होता है वो रिसीव करता है आल्सो एजुकेशन फ्रॉम रिकर्ट। और जो कार्नेप है वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे विद फ्रीगी, और बिसाइड्स जो हेजर थे वो इन्फ्लुएंस होते थे हसल के साथ। और बोथ कार्नेप और हेजर जो है वो एग्री यूनाइट होते हैं विद एंटी साइकोलॉजिस्टिक लॉजिज्म से, और बोथ जो हैं वो एग्री होते हैं, यूनाइट होते हैं विद एंटी साइकोलॉजिस्टिक लॉजिज्म ऑफ देयर टीचर्स in the form of theory of validity of H. Lordzie. Both however also deal करते हैं with other traditions as well, such as हेजर और फ्रीगी जो हैं during 1912 to 20, जहाँ पे according to कार्नेप जो डिफरेंस है बिटवीन वैलिडिटी और ऑरिजिन ऑफ स्टेटमेंट्स का वो कंट्रोवर्शियल रहा थ्रू आउट हिज लाइफ। और हेजर under the influence of W. Dilthey and F. Nietzsche, Friedrich Nietzsche's life is philosophy. हेजर जो है वो सेपरेट करता है अपने आप को फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द एजर्शनल कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ। और ये जो कंसेप्ट है अबाउट ट्रूथ है हमें एसेंशियल देखने को मिलता है फॉर द लॉजिकल ट्रेडिशन ड्यूरिंग एरिस्टोटल। और जो डिफरेंस है डील करने के लिए विद नेचर ऑफ ट्रूथ वो पुट करती हैं कार्नेप और हेजर को लेती हैं वो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बट ये जो डिफरेंसेस हैं ये अराइज नहीं होते हैं थ्रू कार्नेपस अनएटेंशन टू लाइफ इज फिलासफी, बट इन स्टीडी जो डिफरेंसेस हैं ये अराइज होती हैं थ्रू द इनिशियल लाइकनेस सिचुएशंस ऑफ कार्नेप एंड हेजर। और बोथ कार्नेप और हेजर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं कंट्रोवर्सी
between neo-Kantianism and life's philosophy of Kant during 20th century। और जो सेंट्रल और बेसिक है इस कंसेप्ट का कन्फ्लिक्ट का वो है क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड द इवेंट। फॉर दिस क्वेश्चन वो है मेजरमेंट ऑफ द टास्क ऑफ फिलासफी। हाउएवर बोथ फिलासफर्स जो हैं वो डील करते हैं विथ लाइफ फिलासफी से इन डिफरेंट वेज अंडर न्यू कॉन्टिनिज्म। सच एज हेजर जो है वो यूज़ करते हैं कोरस ऑफ हसल, और जो कार्नेप हैं वो यूज़ करता है कोरस ऑफ विट्जेस्टीन। और बोथ हेजर और कार्नेप के जो पाथ्स हैं उनके जो रीज़न हैं वो स्टार्ट होते हैं with the help of Hager's lecture in Freiburg, that is what is metaphysics 1929। however जो कॉर्नेप है वो पार्ट लेता है in the dispute between E. Carretier and Hager in Davis। although जो इंडिपेंडेंस है हैजर की थिंकिंग की वो इम्प्रेस करती हैं कार्नेप को, और जो हैजर हैं वो फिलासफिकली बाउंड रहता है टू द रैशनलिस्टिक मैनर ऑफ द न्यू कॉन्टिनिज्म, जिसको रिप्रेजेंट करता है कैरेशियर। कार्नेप जो है वो यूज़ करता है एग्जाम्पल्स ऑफ मीनिंगलेस मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स की, जिसकी वजह से जो हेजर हैं वो आल्सो इनॉग्रेट करता है अपने लेक्चर्स को। हाउएवर जो कार्नेप है वो यूज़ करता है सिलेक्टेड पैसेजेस फ्रॉम द वेरियस मेटाफिजिशियंस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट एज वेल। और कार्नेप ब्रिंग करता है फॉरवर्ड लिस्ट ऑफ मेटाफिजिशियंस, और जो लिस्ट ऑफ मेटाफिजिशियंस कार्नेप ब्रिंग फॉरवर्ड करता है उनमें जो मेटाफिजिशियंस आते हैं लाइक फिट्जी, सिशलिंग, हेजल, बर्गसन, हेजर। और ये जो मेटाफिजिशियंस हैं ये दिखाते हैं लार्ज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट्स विद नॉर्मल डेटा टाइप अबाउट द कॉन्टिनेंटल ऑथर्स सच एज जो नीटिस ही है वो हमें कंट्रोवर्सी में देखने को मिलता है, जो कि जिसको देखा जाता है एज ए मॉडल ऑथर विद इन द कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन ऑफ फिलासफी, और जिसको मेनली कार्नेप यूज़ करता है सब्जेक्ट अपनी क्रिटिसिज्म्स के अंदर। हाउएवर ये जो फैक्ट है कार्नेप का इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है सफिशेंटली अंटिल जब तक कार्नेप मूव करता है यूएसए। और जो कार्नेप है वो रिड्यूस और प्रिवेंट करता है अपने ओन कॉन्टिनेंटल रूट्स को ड्यू टू हिज ब्रिलियंस इन न्यू फिलासफिकल सर्कमस्टेंसेस जैसे प्रैग्मेटिज्म। और कार्नेप की जो इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी है और कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन स्पेशली जो है वो हमें विजिबल देखने को मिलता है, जिसमें वीक और इवन जिसको इग्नोर किया जाता है कार्नेप की बायोग्राफी में, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन। और सिवरल ईयर्स के बाद जो हिस्टोरिकल रिकन्सिडरेशन है अबाउट द ओरिजिन ऑफ एनालिटिक फ़िलासफ़ी उसको रिवाइज़ किया जाता है। जैसे जो एनालिटिक फ़िलासफ़ी है वो रिवाइज़ करती है फॉरगेटफुलनेस ऑफ कंटेंट प्रोग्रेस। जब फ्रीगी फाउंड करता है अपने फिक्स्ड प्लेस इन न्यू कॉन्टिनिज्म, ड्यू टू विच जो कार्नेप की रिलेशनशिप है विद न्यू कॉन्टिनिज्म वो डोमिनेट करती हैं जर्मन फ़िलासफ़ी को, जिसको इन्वेस्टिगेट किया बाय रिचार्डसन ने 1998 में, जिसकी वजह से जो कार्नेप की कॉन्टिनेंटल रूट्स हैं वो रिवील होते हैं और वो रिवील हुए। फ्राइडमैन जो है वो प्रेजेंट करता है फर्स्ट कंप्रहेंसिव हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन कार्नेप एंड हेजर, जिसमें जो फ्राइडमैन है वो दिखाता है कैसे आइडियाज़ जो है न्यू कॉन्टिनिज्म की वो डील करते हैं विद एनालिटिक एंड कॉन्टिनेंटल फिलासफीज डेवलपमेंट एज वेल एज also opposition between analytic and continental philosophy। however जो फ्राइडमैन है वो एक्सक्लूड करता है आइडिया अबाउट द रोल ऑफ लाइफ philosophy थ्रू कंसिडरिंग दिस आइडिया, जो कि कंप्लीट और इसकी जो एक्चुअल डिफरेंसेस हैं वो हमें ओपन देखने को मिलती हैं क्वेश्चन के लिए। however जो फाइनल सेक्शन है कार्नेप का एसे का 1931, जिसमें जो कार्नेप है वो डिस्क्राइब करता है मेटाफिजिक्स को एज एन एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, दैट इज़
लिबिन सी फाहुल, जो कि एक्चुअली प्रोवाइड करता है इम्पॉर्टेंट क्लेवर्स यहाँ पे। और जो एक्सप्रेशन लिबिन सी की फाहुल, यह हमें सेंट्रल टर्म देखने को मिलती है डिल्थे की। सेंसिबली जो कार्नेप हैं वो अडेप्ट नहीं करते हैं इस टर्म को फ्रॉम डिल्थी डायरेक्टली, बट जो कार्नेप हैं वो इसको अडेप्ट करते हैं फ्रॉम डिल्थी स्टूडेंट दैट इज़ हेयरमैन नोहल अबाउट, जिसके रिगार्डिंग जो कार्नेप हैं वो सुनता है इन जीना। और ये बिलीव किया जाता है अपार्ट फ्रॉम बाउच एंड फ्रीगी, जो नोहल है वो हमें ओनली वन टीचर देखने को मिलता है कार्नेप का जीना में। अबाउट हिम जो कार्नेप है वो मेंशन करता है अपनी इंटेलेक्चुअल ऑटोबायोग्राफी में। और ये जो मेंशन है कार्नेप का ये हमें लिमिटेड नहीं देखने को मिलता है अप टू द एकेडमिक रीजंस, सच एज कार्नेप जो है वो मेंशन करता है कि मुझे याद है स्पेशल प्लेजर्स और ग्रेटिट्यूड ऑफ सेमिनार्स ऑफ हेरमैन एंड नोहल ऑफ फिलासफी एजुकेशन साइकोलॉजी, जैसे हेजलस रेचेटस फिलासफी। और जो कार्नेप है वो ऑल्सो मेंशन करता है कि जो मेरे फ्रेंड्स और मैं हूँ, हम पर्टिकुलरली अट्रैक्टेड थे विद नोहल, बिकॉज जो नोहल है वो पर्सनल इंटरेस्ट लेता था लाइव्स एंड थॉट्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। और मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स जो थे जर्मनी में वो इन्फ्लुएंस होते थे कार्नेप के सेमिनार से एज वेल एज प्राइवेट टॉक्स ऑफ कार्नेप से, जो कि डीपर अंडरस्टैंडिंग देते थे फिलासफर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ दैट इज Leben Sigifol, as well as about the their life central background 1964। Here actually जो कार्नेप है वो एड्रेस करता है अपनी पर्सनल एलिमेंट्स को, जिसमें जो कार्नेप है वो मेंशन करता है अपने फ्रेंड्स के अबाउट सच एज विलियम फ्लिंटर एज वेल एज अबाउट द मेंबर्स ऑफ जर्मन यूथ मूवमेंट, जिनके साथ जो कार्नेप थे वो एसोसिएटेड था विद द हेल्प ऑफ जेना वुड्स। और जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है फिलासफर्स की उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है एज एन अमाउंट ऑफ कीन इंसाइट्स इन द फॉर्म ऑफ लिबिन सिकीफोहल मेटाफिजिक्स। और जो बेसिस हैं लिबिन सिकीफोहल असेसमेंट्स का उसको अडेप्ट करते हैं कार्नेप फ्रॉम नोहल, जो कि एक्चुअली डिल्थे की डॉक्ट्रिन थी दैट इज़ विल्टन सचाओंग। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं कार्नेप के एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स से मतलब के रिगार्डिंग बात करने से पहले हम बात करेंगे अबाउट द मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो कि कार्नेप सेट अप करता है इन एसे 1931। और जो बेसिक फीचर हैं क्रिटिसिज्म ऑफ मेटाफिजिक्स जो कि कार्नेप डेवलप करता है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल लॉजिक और प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिएबिलिटी, जो कि एक्चुअली विट्जेस्टाइन जो है यूज़ करता है अपनी बुक के अंदर दैट इज ट्रैक्टस फिलॉसफिको एम्पेरिकस, जो कि कार्नेप लेटर एक्सप्रेस करता है। बिसाइड्स जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एम्पेरिसिस्ट क्राइटेरियन ऑफ मीनिंग वो हमें इलाबरेटेड नहीं देखने को मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ कार्नेप। और कार्नेप के अकॉर्डिंग जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ऑल्सो राइज होती हैं फ्रॉम द फैक्ट कि जो मीनिंग है सेंटेंसेस की उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय ट्रू कंडीशंस ऑफ द सेंटेंस। हैंस जो मीनिंग है वो हमें लिंक देखने को मिलती है, लिंक्ड देखने को मिलती हैं टू द फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस जिनको रिड्यूस किया जाता है इनटू द प्रीपोजिशनल मीनिंग। और जो कार्नेप है वो रिकॉर्ड करता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को मीनिंगलेस, जो कि कार्नेप के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस नहीं करती हैं वैल्यू जजमेंट को। और यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि जो क्रिटिसिज्म है मीनिंग का उसको अंडरस्टूड नहीं किया जाता है एज डिस्क्रिप्टिव क्राइटेरियन ऑफ डिस्टिंक्शन, बट यहाँ पे जो मीनिंग है उसको अंडरस्टूड किया जाता है एज नॉर्मेटिव क्राइटेरियन ऑफ रिमूवल। हैंस जो क्राइटेरियन ऑफ मीनिंग ओपिनियंस हैं वो हमें मीनिंगलेस यहाँ पे देखने को मिलता है। जब हम कंपेयर करते हैं कार्नेप और विट्जेस्टाइन कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुलनेस, हम पाते हैं विट्जेस्टाइन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशंस हैं उनकी हमें ओन सेंस देखने को मिलती है डिस्क्राइब करने के लिए लीगल फैक्ट्स स्पेशली एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट स्टेट्स ऑफ अफेयर्स। और स्टेटमेंट्स ऑफ लॉजिक अगर लैग करती होगी सेंस देन जो ये डिटर्मिनेशन होगी
इसको अंडरस्टूड नहीं किया जाएगा एज प्रोजेक्टिवली, बट थ्रू कैरेक्टराइजिंग द स्टेटमेंट्स जो लॉजिकल ट्रूनेस हैं, सच एज टोटोलॉजी या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, जो कि रिगार्डिंग द वर्ल्ड कुछ भी नहीं कहते हैं। हाउएवर जो कॉर्नेप है वो अंडरस्टूड करते हैं स्टेटमेंट्स प्रीपोजिशंस को एज मीनिंगफुल जब वो ट्रू होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वर्चू फॉर्म। और एनालिटिक स्टेटमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए जो कार्नेप है वो फॉलो करता है कांत को। और कार्नेप के अकॉर्डिंग जो एनालिटिक स्टेटमेंट्स हैं वो हमें वेलर्स एडवांसमेंट्स देखने को मिलती हैं। और कार्नेप के अकॉर्डिंग जो एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स हैं कांत के सिंथेटिक और पोस्टरिटी और लेटर स्टेटमेंट्स एज वेल एज इन डिसर्टेशन ऑफ कार्नेप दैट इज़ डियर रॉम 1921, जिसमें कार्नेप जो है वो रिजेक्ट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ पेरेरिटी सिंथेटिक स्टेटमेंट्स और वो एक्सेप्ट करते हैं एनालिटिक स्टेटमेंट्स एज पेरेरिटी। और कार्नेप के अकॉर्डिंग जो मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स हैं दैट इज़ सिनलॉज स्टेजी, वो हमें ऐसी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं जब वर्ड्स जो होते हैं वो मीनिंग के बगैर होते हैं, और जब स्टेटमेंट्स को करेक्टली और लॉजिकली सिंथेटिकली फॉर्म नहीं किया जाएगा। दस जो मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स हैं कार्नेप के अकॉर्डिंग वो हमें सिमिलर देखने को मिलती हैं टू द नॉन सेंसिकल प्रपोजिशंस और विदाउट सेंस प्रपोजिशंस अंडर विट्जेस्टीन्स टर्मिनोलॉजी आल्सो। और अंडर ओल्ड मेटाफिजिकल थीसिस एज वेल एज टेक्स्ट्स वर्ड्स जो हैं उनको फाउंड किया जाता था विदाउट मीनिंग, जिनको डिफ़ाइन किया एम्पैथेटिकली डेविड ह्यूम ने। और उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं जिनमें लॉजिकल सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो वायलेट किया जाता है अलॉन्ग विथ हिस्टोरिकल एज वेल एज ग्रामेटिकल सेट ऑफ रूल्स। और ये जो इंसाइट हैं इसको आल्सो फाउंड किया गया ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ फ्रीगी, जिसको फर्स्ट डेवलप किया गया इनटू द बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म इन प्रिंसिपल ऑफ मेटाफिजिक्स बाय विट्जेस्टीन अपनी वर्क के अंदर दैट इज़ ट्रैक्टर्स फिलॉसफी को एम्पेरिकस। और जो बेसिक फीचर हैं इस क्रिटिसिज्म का उसको अडेप्ट किया कार्नेप ने, बट जो कॉन्सिक्वेंस है कार्नेप का वो हमें क्वाइट डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम विट्जेस्टीन, जहाँ पे विट्जेस्टीन का गुड बाय जो है मेटाफिजिक्स का वो हमें सैडनेस के बगैर नहीं देखने को मिलता है, जहाँ पे जो कार्नेप है वो विलफुली इशू करता है कमांड्स ऑर्डर्स फॉर फिलॉसफी ऑफ साइंस क्लियर करने के लिए और अलाउ करने के लिए फिलॉसफी की यूजेज अंडर द लॉजिक ऑफ साइंस। और ये जो एग्जिट हमें देखने को मिलता है विट्जेस्टीन का, ये हमें विट्जेस्टीन के लिए मतलब ये हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलता है, बिकॉज विट्जेस्टीन के अकॉर्डिंग जो मेटालॉजिक हैं या जो स्टडी हैं लॉजिकल सिस्टम्स की सच एज सेइंग शोइंग वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलती हैं। और जो कैटेगोरिकल डिस्कोर्स हैं जो कि सेट आउट करती हैं लॉजिक को हमारी लैंग्वेज का टुगेदर, ये हमें फार देखने को मिलता है फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ लॉजिक। और ये जो कैटेगोरिकल डिस्कोर्स हैं ये ब्रेक करता है रूल्स ऑफ रिलेटेड वेल फॉर्मडनेस, जो कि कैटेगोरिकल डिस्कोर्स एनालाइज करती हैं। हेंस ऑनली स्टेटमेंट्स जो है ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स के वो हमें नॉन सेंसिकल नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका क्रिटिसिज्म जो है उनको फॉर्मुलेट किया जाता है इन पर्टिकुलर स्पेशली द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रैक्टर्स। और ये जो व्यू है इसका हमें आल्सो कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है अंडर द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ विट्जेस्टीन्स टेक्स्ट्स, दैट इज़ की जो लिटरल फॉर्म है इंस्टीड ऑफ लॉजिकल फॉर्म। और जो विट्जेस्टीन की वर्क हैं ट्रैक्टर्स वो प्रेजेंट करती हैं लॉजिक को एज ए लिटरेचर। और ये हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है कि जो प्रेजेंट डे लॉजिक और साइंटिफिक फैक्शन है विद इन द एनालिटिक फिलासफी वो प्रेफर और अपील करती हैं कार्नेप की डिफ़िकल्टीज़ विथ विट्जेस्टीन, बट इन स्टीड ये हमें सरप्राइज़ देखने को मिलता है लॉजिकल ट्रेडिशन ऑफ मीनिंग लेस का विदाउट प्रपोजिशन, जो कि मर्ज पेंट करता है नॉलेज को विद ट्रू प्रपोजिशन। और
जो कि काज करता है मिसअंडरस्टैंडिंग अंडर द मेथोलॉजिकल फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। वो जो प्रपोजिशनल प्रेडिकेट लॉजिक है उसको यूज़ किया जाता है एज ए बेसिस ऑफ बोथ विट्जेस्टीन एंड कॉर्नेप, जिसको एक्चुअली डेवलप किया फ्रीकी ने अपने वर्क के अंदर, दैट इज़ बिग्रिफस चरफ्ट। और प्रपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है प्रपोजिशंस का, उसको रिप्लेस किया जाता है इनटू द आर्गुमेंट फंक्शन स्ट्रक्चर थ्रू विच जो कम्प्लीटली न्यू एज वेल एज फॉर रीचिंग एनालिसिस जो है लैंग्वेज का उसको किया जाता है पॉसिबली। और अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ प्रपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक, जो फ्रीकी है इन पर्टिकुलर वो प्रपोज करता है लॉजिकल डिफरेंशिएशन between four categorical different uses of verb to be in terms of prediction, subsumption, identity, subordination of concepts and existence. However, जो कॉर्नेप है वो यूज़ करता है इन लॉजिकल डिफरेंशिएशंस को और डिस्टिंक्शंस को अपने क्रिटिसिज्म्स के अंदर टुवर्ड्स हेजर, और जिसकी वजह से जो कॉर्नेप है वो प्रेजेंट करता है एग्जाम्पलरी सेंटेंस ऑफ हेजर एलिवेट करने के लिए यूजेज ऑफ लैंग्वेज इफेक्ट। जैसे एग्जिस्टेंस जो है वो हमें ओनली थिंग देखने को मिलती है जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और नथिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है अलोन, और नथिंग जो है वो हमें बियॉन्ड नहीं देखने को मिलता है एग्जिस्टेंस का। एज वेल एज व्हाट इज़ नथिंग, डज नथिंग एग्जिस्ट विद द हेल्प ऑफ नॉट, दैट इज़ रिजेक्शन ऑफ लॉजिक एग्जिस्ट्स, और इट इज़ एनी अदर थिंग, or does negation, logical rejection exists or not, or exists because of nothing exists। और यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो नथिंग है वो प्रेरिटी है, एडवांस्ड है टू द नॉट, और जो नेगेशन है, लॉजिकल रिजेक्शन है, जहाँ पे हम सीक कर सकते हैं नथिंग को। बिसाइड्स कैसे हम फाइंड करेंगे नथिंग को? सो इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ये है कि हम जान सकते हैं अबाउट द नथिंग बिकॉज जो एंजाइटी है वो रिवील करती है नथिंग को, और हम जब एंशियस होंगे अबाउट नथिंग इंस्टीड जो नथिंग है इटसेल्फ प्रेजेंट करता है, इंडीड जो नथिंग है वो इटसेल्फ प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है, और नथिंग जो है वो इटसेल्फ हमें अनइम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। हाउएवर कार्नेप पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो हेजर है वो क्रिएट करता है लॉजिकल मिस्टेक यूज़ करके वर्ड नथिंग एज नाउन, दैट इज़ जीजीएन स्टैंड्स नेम, बिकॉज वर्ड नथिंग जो है इसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू ऑर्डिनरी लैंग्वेज, और हेजर जो है वो यूज़ करता है इसको इन सच ए फॉर्म जो कि कंस्ट्रक्ट करता है नेगेटिव एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट को। इन द नेगेटिव एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट हमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलता है जो कि एग्जिस्ट करता होगा और जो कि आल्सो पोजेस करता होगा एक सर्टेन प्रॉपर्टी, जो कि एक सेंटेंस एक्सप्रेस कर सकता है कि जो नथिंग है उसकी प्रॉपर्टी है। और थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिफाइंग जो यूजेज है नथिंग की वो हमें मीनिंगलेस देखने को मिलती है, और जो पार्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर यूजेज ऑफ नथिंग वो लाई करती है इन द कन्फ्यूजन ऑफ यूजेज ऑफ टू बी in the sense of production as well as in the sense of existence। thus जो कॉर्नेप हैं वो फेल नहीं होते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए समथिंग जो कि इम्पोर्टेंट हो, मतलब जो कि इम्पोर्टेंट है और जिसको एड्रेस आल्सो किया जाता है इन मेटाफिजिक्स। हाउएवर जो कॉर्नेप है वो डिस्प्यूट करता है कि जो स्टेटमेंट समथिंग जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कॉर्नेप है वो मेंटेन करते हैं कि जो लैंग्वेज हैं उसके हमें वेरियस फंक्शंस देखने को मिलते हैं रादर देन मेकिंग स्टेटमेंट्स। जैसे कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो आल्सो अडेप्ट करती हैं इमोशनल एटीट्यूड। दस जो लैंग्वेज हैं वो सर्व करती हैं इन पर्टिकुलर द एक्सप्रेशन एज एक्सप्रेशन ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, दैट इज आस्ट्रक दिस लिपिंस्की फॉलोस। सो टू टू द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जो कॉर्नेप है वो देखते हैं मेटाफिजिक्स को एज एन अटेम्प्ट कवर करने के लिए समथिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और जो लॉजिकल फॉर्म और लेजिटिमेट
नीड हैं वो सर्व करती हैं एज ए बेसिस फॉर मेटाफिजिक्स। और कार्नेप के अकॉर्डिंग जो एडुकेट एक्सप्रेशन है होता है टुवर्ड्स द लाइफ, वो हमें मेटाफिजिक्स नहीं देखने को मिलता है, बट वो हमें आर्ट देखने को मिलता है। जैसे कार्नेप जो है वो कहते हैं इन केस ऑफ मेटाफिजिक्स हम फाइंड आउट करते हैं ऐसी सिचुएशंस ड्यू टू विच हम फॉर्म करते हैं मेटाफिजिकल वर्क्स को, हम फॉर्म करते हैं मेटाफिजिक्स को जो कि वर्क करता है लाइक प्रिटेंडिंग शोइंग लाइक समथिंग, जो कि एक्चुअल में असल में वो मेटाफिजिक्स नहीं होता है। और जो फॉर्म है मेटाफिजिकल क्वेश्चंस की वो हमें सिस्टम ऑफ स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं जो कि ऑब्वियसली रिलेटेड होते हैं टू द प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्म ऑफ ए थ्योरी। और जो मेटाफिजिशियंस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ट्रूथ एज वेल एज फॉल्सहुड। और इन रियलिटी जो मेटाफिजिशियंस होते हैं वो डिक्लेयर नहीं करते हैं एनीथिंग, बट वो एक्सप्रेस करते हैं समथिंग स्टेटमेंट्स को लाइक एन आर्टिस्ट। और जो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल सोर्स हैं कार्नेप की कंसर्निंग थीसिस दैट इज मेटाफिजिशियंस और म्यूजिशियंस विदाउट म्यूजिकल एबिलिटी, जिसमें जो कार्नेप है वो ब्रिंग करता है फॉरवर्ड नीटिस को एज मेटाफिजिशियन। और कार्नेप के अकॉर्डिंग जो नीटिस हैं वो पोजेस करता था आर्टिस्टिक टैलेंट अप टू द हाईएस्ट डिग्री, और हैंस कार्नेप जो है वो एक्सप्रेस करता है इन हिज लिबिनस्कीफोल मेटाफिजिक्स इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, और नीटिस इन ज़राथुस्ट्रा एज वेल। सो एट दिस पॉइंट जो सरप्राइजिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पे शो करते हैं पोजीशन बिटवीन कार्नेप एंड हेजर, जो कि हमें टेक बैक लेती हैं फ्रॉम द थीम ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। और जब हम कंसिडर करते हैं हिस्टोरिकल शेयर ऑफ फिलोसफिकल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, हम पाते हैं कि जो कंप्लीट कंटिन्यूस रेंज है बिटवीन द पोल्स ऑफ साइंस एंड पोइट्री वो हमें देखने को मिलता है ड्यू टू द हिस्टोरिकल शेयर ऑफ फिलोसफिकल फॉर्म्स एंड प्रेजेंटेशंस। हियर क्वेश्चन हमें अपियर होता है हमारे अपने ओन सेल्फ के साथ, सच एज जो कार्नेप है वो अपियर होते हैं और अपियर करते हैं अपने आप को मेथोडिकली टुवर्ड्स साइंस टुवर्ड्स द जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट। सो जो कार्नेप की फिलासफी है उसको यूज़ किया जाता है अंडर द लॉजिक ऑफ साइंस एंड फिलासफी, जिनका हमें कोई भी ओन कंटेंट नहीं देखने को मिलता है, बट हाउएवर ये जो कंटेंट्स हैं ये पास होते हैं इनटू द पोइट्री, जहाँ पे कंटेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं अपनी अप्रोप्रिएट फार्म्स। दस जो कार्नेप का कंसेप्ट है फ्रीकी का, बिग्रिफिस्चरिफ्ट का और नेटिजी कंसेप्ट ऑफ ज़राथुस्ट्रा वो हमें इक्वल देखने को मिलते हैं, जिसकी रिगार्डिंग जो कंसेप्ट पोइट्री है दैट इज़ बिग्रिफिस्टिस्चटंग, उसकी हमें कोई भी प्लेस नहीं देखने को मिलती है एमंग बिग्रिफिस्चरिफ्ट। एंड जो डिवीजन हमें देखने को मिलता है हेजर का बिटवीन द कॉग्निशन एंड फीलिंग वो हमें प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलता है। और इस डिवीजन के अलावा हेजर जो है वो हमें प्रोसीजर देखने को मिलता है फ्रॉम द सेम फाइंडिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ मेटाफिजिक्स। और जो कंटेंट मैटर हैं फॉर हेजर, जिसमें जो हेजर हैं वो डिसअपियर होता है फ्रॉम साइंटिफिक फॉर्म्स, जो कि कंसिस्टेंटली अप्रोच करता है पोइट्री को लाइक निटिजी। एनीवेज जो कार्नेप और हेजर हैं और अदर फिलोसफिकल ट्रेडिशंस जो हैं उनको फाउंड किया जाता है अंडर द टू फॉर्म्स ऑफ फिलासफी, जिनकी हमें कॉमन पॉइंट देखने को मिलती है डिवीजन और प्रोसीजर की इन अपोजिशन डायरेक्शन। बोथ जो हैं वो अराइव मतलब करते हैं, पहुंचते हैं ड्रामेटिकली एज और एग्जैक्टली अपोजिट फॉर्म्स ऑफ फिलासफी तक। बिसाइड्स ड्यूरिंग 1959 to 62 इन द एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स जो कार्नेप हैं वो अनाउंस करते हैं डिटेल्ड प्रोसेस डिस्क्राइब करने के लिए मेटा थ्योरी ऑफ लॉजिक को थ्रू थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अंडर मीनिंगफुल लैंग्वेज एज वेल एज इन द लॉजिकल सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज 1934-67 एज वेल। और ये जो लॉजिकल सिंटैक्स है लैंग्वेज का और लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क हैं ये डिस्क्राइब करते हैं, रिप्रेजेंट करती हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल कैटेगरी थ्योरीज को अलॉन्ग विद लिंग्विस्टिक टर्न। हाउएवर जब हम डील करते हैं
करते थे विद एरिस्टोटल, हम पाते थे कि जो एरिस्टोटल थे वो डील करता था विद कैटेगरीज ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंस। जब हम डील करते थे विद कांत, हम पाते हैं कि जो कांत है वो डील करता है विद कैटेगरीज ऑफ थिंकिंग। दस जो एनालिसिस है एनालिटिक फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का, वो बिलोंग करता है कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज। एंड इन टर्म्स ऑफ फिलासफिकल हिस्ट्री, हम पाते हैं बहुत सारी डेवलपमेंटल रिजल्ट्स अंडर ओंटोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिलासफी ऑफ लैंग्वेज। हाउएवर जो कॉर्नेप है वो एनालिसिस करता है वेरियस रिलेटेड अटेम्प्ट्स का विद इन द एनालिटिक फिलासफी, और जो कॉर्नेप का एनालिसिस है वो लीड नहीं करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंगल कैटेगोरिकल फ्रेमवर्क, बट उसकी वजह से हमें एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है बहुत सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स की। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिक फिलासफी, दैट इज डिर लॉजिस्टी ऑफ बाओ डिर वेल्ट 1928 एंड डी लॉजिस्टी साइंटेक्स डिर स्प्राची 1934 एंड मीनिंगफुल एंड नेसेसिटी 1956, जिनमें जो कॉर्नेप है वो शिफ्ट करता है अपना पीच थिंकिंग का फ्रॉम मोर एपिस्टेमोलॉजिकल in the sense of neo-Kantianism up to the formal logic through the analysis of meaning of words। बट जो कॉर्नेप है वो also formulate करना है अपने एटीट्यूड को, that is principle of tolerance during 1934 to 1967, और ये जो एटीट्यूड है इसको करेक्टराइज किया जाता है बाय एक्टिविटी ऑफ लैंग्वेजेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ थ्योरी ऑफ साइंस। लेटर जो कॉर्नेप है वो बात करता है about the principle of conventionality of language forms during 1963 to 55, और जो बेसिक आइडिया है फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल ऑफ कॉर्नेप का वो लाइक करता है रिजॉल्व करने के लिए साइंटिफिक एज वेल एज ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स वर कंटेंट, जैसे फाउंडेशनल डिस्प्यूट बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड इंस्टीट्यूशनलिस्ट्स इन मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस लैंग्वेज फॉर्म्स। जैसे लॉजिक में हमें कोई भी मॉरल्स नहीं देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी हमें ओन लिबर्टी देखने को मिलती है बिल्ड अप करने के लिए ओन लॉजिक को एज वेल एज ओन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे इंडिविजुअल चाहता होगा बिल्ड करना, वो बिल्ड कर सकता है, बट हियर ओनली हमें रिक्वायर्ड देखने को मिलता है लॉजिक के लिए, दैट इज़ अगर पर्सन अपने लॉजिक को डिस्कस करना चाहता है देन उसको यूज़ करना पड़ेगा उन मेथड्स को क्लियरली, और उसको यूज़ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन रूल्स को प्रॉपरली इंस्टेड ऑफ फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स। बिसाइड्स जो प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस हैं वो हमें आल्सो पार्ट देखने को मिलता है कॉर्नेप के अटेम्प्ट का एलिमिनेट करने के लिए मेटाफिजिकल फॉल्स प्रॉब्लम्स आउट ऑफ साइंस, और ये जो प्रॉब्लम ऑफ टॉलरेंस हैं ये फॉर्मुलेट करते हैं मेटा थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट्स, जो कि रिप्लेस करती हैं ऑन्टोलॉजी को इनटू द लॉजिकल एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर द वेल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज। बिसाइड्स जो कॉर्नेप है वो आल्सो यूज करता है प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस अंडर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन नॉमिनलिस्ट एंड प्लेटोनिस्ट इन सिमेंटिक्स, ड्यू टू विच जो कॉर्नेप है वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन इंटरनल क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस, जिनको हम आंसर कर सकते हैं थ्रू स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर्म्स और लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क, एंड एक्सटर्नल क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस जो कि डील करते हैं विद रियलिटी। और कॉर्नेप के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल क्वेश्चंस हैं एग्जिस्टेंस के वो हमें फॉल्स प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और इंटरनल क्वेश्चंस जो हैं लैंग्वेज के वो प्रोवाइड करती हैं फ्रेमवर्क फॉर द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। और जो क्राइटेरिया हैं लैंग्वेज फॉर्म्स का वो हमें साइंटिफिक यूटिलिटी देखने को मिलती है एलोन। और कॉर्नेप के अकॉर्डिंग जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेश्चंस हैं उनके जो रूट्स हैं वो हमें कांटियन एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स के अंडर देखने को मिलते हैं, जिनको सीरियसली नहीं लिया गया है फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। और ये जो फ्रेमवर्क है इसको आल्सो दिखाया गया है अंडर द डिस्कशन ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म, जिसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल क्वेश्चंस को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है। हाउएवर जो कॉर्नेप है वो ऑलरेडी हमको क्लियर करता है कि जो साइंस है वो एज्यूम करता है सम ट्रुथ्स को इंटरनल रियलिज्म के विदाउट प्रूफ, और थ्रू कांटियन सेंस जो एम्पिरिकल रियलिज्म है उसके अंडर हर एक अटेम्प्ट को
कंसिडर किया जाता है एज लॉजिकल जब ये लॉजिकल दिखता है, और एक्सटर्नल मेटाफिजिकल रियलिज्म जो है साइंटिफिक बेसिस का, वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलता है, बिकॉज ये एंगेज होता है विद बियॉन्ड द रीच ऑफ यूजुअल परसेप्शन यूज़ ऑफ एक्सपीरियंस। हावेवर जो एनालिटिक स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टूड नहीं करते हैं अपने टीचर्स कंटिनेंटल एट्रीब्यूट्स और सब क्लासेस को। दैट्स की जो कार्नेप हैं वो बाउंड थे फिलासफी के फ्रॉम द आउटसाइड बिगिनिंग टू द अप टू द ओपनिंग ऑफ साइंटिफिक फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज इन स्टेट। जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्री करते हैं कि जो कार्नेप हैं वो इस एग्रीमेंट में हमें देखने को मिलता है विद हेजर, और जो कि क्रिटिसाइज़ करता है ओंटोलॉजी को। कॉर्नेप जो है वो एग्री करते हैं विद प्रेजेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सेट ऑफ रूल्स जो कि गवर्न करते हैं वर्ड्स की कम्बिनेशन को, कैसे वर्ड्स कंबाइन है। बेसिकली जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज फॉर्म्स का, वो कॉर्नेप के अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलती है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड हेजर, एंड विद द हेल्प ऑफ रिजेक्शन ऑफ वेरियस लैंग्वेज फॉर्म्स। जो एक्सप्रेसिव पॉसिबिलिटी होती है फिलासफी की, वो अंडर कंट्रोल में हमें देखने को मिलती है। हावेवर जो कॉर्नेप है वो एक्ट करता है एक्सेप्टेबल इन द लैंग्वेज फॉर्म्स, बट उसकी जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक्सटेंड करती हैं अप टू द ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज इनटू द लॉजिकल सिंटैक्स। कॉर्नेप जो है वो ब्लेम करते हैं हेजर को फॉर हिज एडेप्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक as well as logical faults of Hegelian mode of expression of language। बट हेजर जो हैं वो रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट टू द कॉर्नेप्स ऑब्जेक्शन इन हिज शॉर्ट स्पीच व्हाट इज मेटाफिजिक्स, ड्यू टू विच ये हमें क्लियर होता है कि जो हेजर हैं वो अंडरस्टूड करता है इस पॉइंट को इन एग्जैक्ट मैनर। जैसे हेजर जो है वो मेंशन करता है कि जो डाउट है अगेंस्ट लॉजिक, जो कि लॉजिस्टिक्स कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होते हैं, या जिनकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स हैं वो डिक्लाइन होते हैं, जो कि एक्चुअली इमर्ज होते हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, जो कि फाइंड करते हैं अपने ओन सोर्सेज विद इन द एक्सपीरियंसिंग ऑफ द ट्रू एग्जिस्टेंस बट नॉट इन द थॉट प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टेंस। और जो एग्जैक्ट थिंकिंग है उसको हम कभी भी रिगार्ड नहीं कर सकते हैं एज स्ट्रिक्टेस्ट थिंकिंग। एक्चुअली जो हेजर है वो रिजेक्ट करता है लॉजिकल डायरेक्शन को टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉजिकल लिंग्विस्टिक फॉर्म्स एज द पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ थॉट। और हेजर के अकॉर्डिंग जो मेटाफिजिक्स है एज एग्जिस्टेंस वो वर्क करता है एग्जैक्टली इन एफिशिएंट मैनर ऑफ द सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव प्रेजेंस एज वेल एज प्रेजेंट कंडीशन अंडर ओंटोलॉजी। ऑल्दो जो हेजर का मेटाफिजिक्स है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम कॉर्नेप इन टर्म्स ऑफ माइंड, बिकॉज जो हेजर हैं वो डील करते हैं विद मेटाफिजिक्स, और जो हेजर हैं वो यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ मेटाफिजिक्स को फॉर सेवरल टाइम्स। बट जो हेजर हैं वो एलिमिनेट नहीं करते हैं मेटाफिजिक्स को, बट वो मेटाफिजिक्स को ओवरकम करते हैं। हेजर जो हैं वो यूज़ करते हैं डायरेक्टेड थिंकिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, वाइल कंपैरिजन जब हम करते हैं हेजर और बिटवीन कॉर्नेप, ये हमें क्लियर होता है कि जो ये कंपैरिजन है इससे जो हमें क्लियर होती है जो डिफरेंस है बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड एनालिटिक फिलासफी, वो हमें मैटर ऑफ थॉट स्टाइल के देखने को मिलते हैं, जो कि हमें एविडेंट देखने को मिलती है इन लिंग्विस्टिक स्टाइल। और जो लिंग्विस्टिक स्टाइल है वो हमें मैटर और आर्ट देखने को मिलता है यूजेज ऑफ लैंग्वेज, और जो लिंग्विस्टिक स्टाइल है वो हमें डिफ़िकल्ट नहीं देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंग्विश ऑथर्स एज वेल एज अकॉर्डिंग टू देयर आर्ट ऑफ यूजेज ऑफ लैंग्वेज हॉरिजन टुवर्ड्स पोइट्री एंड लॉजिक। और ये जो कंस्ट्रक्शन है लैंग्वेज स्टाइल का, ये हमें मैटर ऑफ पर्सनल टेस्ट नहीं देखने को मिलता है, बट ये हमें लीगल प्रोसेस और ओपिनियन कंसेप्शन देखने को मिलती है फिलासफी की, जैसे पोइटिक मेटाफर्स, लॉजिकल एनालिसिस और फिलासफिकल स्पीचेस, जो कि पोजेस करते हैं गाइडिंग फंक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टाइल। हाउएवर बोथ एनालिटिक और कॉन्टिनेंटल फिलासफी जो है वो रेस्टोर करते हैं फ्रेंडली रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, सो एक दूसरे के अगेंस्ट, और उनका जो पास्ट है उसके रिगार्डिंग, बट बोथ जो है वो हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं देखने को मिलते हैं फॉर देयर
for the mixture of post-modern styles or even for the leveling of differences between the various forms of presentation, but जो both हैं वो हमें responsible देखने को मिलते हैं for the analysis of their respective singularity of their functions. और अगर हमें वन साइडेड कंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है या मिलती है towards the logic of linguistic as well as extension of comprehensive art of language usage, then जो डिफरेंस होगी बिटवीन एनालिटिक और कंटिनेंटल फिलासफी उसको प्रूव कर सकते हैं हम एज हिस्टोरिकली कंप्रहेंसिबल बट मेथोलॉजिकली मिस्टेकन. बिसाइड्स अगर एक यूज़ करता है कांत की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाफिजिक्स एज अ बेसिस, देन जो अप्रोप्रिएट प्लेस होगी फॉर द मेटाफिजिकल आइडियाज़ अबाउट फ्रीडम, गॉड, इमोरलिटी, वो हमें प्रैक्टिकल फिलॉसफी देखने को मिलेगी. और हम ऑब्जर्व करते हैं शिफ्ट ऑफ लोकेशन जो कि कार्नेप यूज़ करता है, जिसमें कार्नेप जो है वो ट्रेस करता है थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस ऑफ मेटाफिजिक्स को फॉर प्रैक्टिकल नीड्स. और जो कार्नेप का मॉरल पॉइंट है उसकी व्यू का वो हमें कंपेरेबल देखने को मिलता है टू द कांटियन सोशलिज्म जो कि यूज़ करते हैं और जिनको यूज़ किया गया है इन द मार्बल न्यू कॉन्टिनिज्म. हाउएवर हम फाइंड करते हैं डिफरेंसेस ऑल्सो लाइक कार्नेप के लिए हमें भी कोई भी प्रैक्टिकल रीज़न नहीं देखने को मिलते हैं जिनके लिए ज़रूरत पड़ती है यूजेज ऑफ रीज़न एंड आर्ग्यूमेंट की रादर देन इंट्यूशन. और ये जो एग्जिस्टेंट है यहाँ पे कार्नेप जो है वो फॉलो करता है निटिसी को. और अबाउट मॉरलिटी जो कार्नेप है वो मेंशन करता है कि जो मॉरलिटी होगी विदाउट जस्टिफिकेशन वो हमें एग्रीगेट सम देखने को मिल सकती हैं मॉरल एज वेल एज लीगल डिसीजंस की. हाउएवर अकॉर्डिंग टू कार्नेप जब हम आल्सो डील कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल एज मच एज विदाउट बीइंग मॉरली प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ डिसीजन फॉर अप्रोचिंग साइंस. और कार्नेप की जो बेस्ट नोन एग्जांपल है फॉर दिस डिसीजन बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म स्पेशली अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड. और ये जो डिसीजन है इसको हम क्लासीफाई करते हैं ओनली थ्योरेटिकली जो कि नॉट एट ऑल रिलेट करता है टू द प्रैक्टिकल. इन दिस वे जो कार्नेप है वो डील करता है विद अदर मेटाफिजिकल क्वेश्चंस. और जो ऑफिशियल थ्योरेटिकल फ्रंट डोर है कार्नेप की फिलासफी का वो हमें ओपन देखने को मिलता है खाली फॉर द प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग. और ये जो थ्योरी प्रैक्टिस ड्यूअलिज्म है दैट इज़ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म वो हमें आउट देखने को मिलती है न्यू कॉन्टिनिज्म की और उसकी फिलासफी से. हाउएवर जो इन्फ्लुएंस है कांत का वो दिखाते हैं कि जो कार्नेप हैं वो खाली अडेप्ट नहीं करते हैं कांत के डिस्टिंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ जेनेसिस, वैलिडिटी, एनालिटिक एज वेल एज सिंथेटिक स्टेटमेंट्स, बट वो जो कार्नेप है वो आल्सो अडेप्ट करते हैं मेथड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी. और जो कार्नेप है वो आल्सो अवेयर होते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज जो कि टेक प्लेस होती है फ्रॉम द यूनिटी फ्रूटफुलनेस पॉइंट ऑफ व्यू. और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें मेनली एक्सटर्नल देखने को मिलते हैं इन देयर नेचर अबाउट विच जो मेटाफिजिकल डाउट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है. यहाँ पे जो कार्नेप है वो कम आउट करता है फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज़ थ्रू डिक्लेयरिंग साइंटिफिक थ्योरीज एज प्रैक्टिकल थ्योरीज जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं. और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो कार्नेप हैं वो यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ मेटाफिजिक्स को इन अप्रोप्रिएट मैनर. और जिसके लिए जो कार्नेप है वो रेफ़र करते हैं ऑथर्स और क्वेश्चंस ऑफ मेटाफिजिक्स को एज एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स. और इन हिज टेक्स्ट वर्क दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स वो यूज़ करते हैं टर्म मेटाफिजिक्स को फॉर द फील्ड ऑफ सपोज्ड बट डाउटफुल नॉलेज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ थिंग्स जो कि पास होती हैं बियॉन्ड द लिमिट्स जो कि हमें बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एम्पिरिकल, इंडक्टिव और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ साइंस के बियॉन्ड देखने को मिलते हैं जिनमें मेनली हम प्रैक्टिकल नॉलेज यूज़ नहीं कर सकते हैं. इन दिस सेंस जो मेटाफिजिक्स हैं उसमें इंक्लूड किया जाता है बहुत सारे सिस्टम ऑफ फिलासफीज़ को सच एज फिटिजी का, सिशलिंग का, हेजल का, बर्गसन का, हेजर का. बट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है उन अटेम्प्ट्स को इंक्लूड करने के लिए अचीव करने के लिए
synthesis generalization results about the various sinuses. In addition, जो regulative epistemological function है Kantian sense of metaphysics की, उसको also elimination of metaphysics में address किया जाता है. तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर. और ये था आज का हमारा टॉपिक. दैट इज़ इट. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.